हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, मेरी वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। मैं वापस आ गई हूँ। कल आई थी मॉर्निंग में, बट बहुत ज़्यादा हैडिक था। तो यू नो आपको पता है कि जब सफ़र करके आओ तो थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर करने में। तो आज जो है आपकी रीडिंग आज से कॉन्टिन्यूसली जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। और जिसको भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप अपनी रीडिंग बुक करवाइए। अब जो है पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी हैं और जो आपकी रेगुलर रीडिंग जो मैं देती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग, वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। अ, तो गाइस, ऐसा है कि बहुत से पार्टनर्स जो आपके, बहुत से व्यूवर्स जो हैं, उनके पार्टनर की जो फीलिंग है वो निकल कर आई है आज की रीडिंग में। तो कोई भाई आपके जो पर्सन हैं या आपके जो पार्टनर हैं या फिर आपके ऐसे कोई नॉन पर्सन जिनको आप जानते हो या फिर आपको लगता है कि वो आपके बहुत क्लोज है और जिनसे आप सारी बातें अपनी शेयर कर लेते हो, ऐसा कोई पर्सन, मेल फीमेल डजंट मैटर का वो नहीं होता। आप सिर्फ एनर्जी को पिक कीजिए, वाइसा वर्सा। ओके, मे बी ये आपकी भी हो सकती है। तो कोई है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा यू नो जेलसी में है। वो आपका पर्सन, आपका पार्टनर जो है आपसे जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जेलसी के मूड में है। अब जेलसी के कौन से वाले जेलसी? भाई वो पर्सन जो है वो यहाँ पर परेशान है और आप बहुत से लोग जो है अपने ही जोन में बैठे हो। आगे से आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर आप चेज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप किसी भी कोई कॉल या मैसेज कोई आपको आया है बट आगे से आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। बहुत से लोगों की अपने पार्टनर के साथ बात भी हुई है, लेकिन आप उस जैसे आप पहले रिस्पॉन्स दिया करते थे, बात करते थे, आप वैसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तो भई हमारी रीडिंग जो आज की स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है, ये कार्ड मैं आपको प्रॉपर नहीं शो कर सकती, ओके? ये लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, देखिए। जितनी ज़्यादा एक कहते हैं ना प्योर लव है, जितना ज़्यादा इसके अंदर, ये तो इस कार्ड का आना ही इस चीज़ का प्रूव करता है कि भाई आपका जो रिलेशन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, लेकिन लवर्स में देखिए ऐसा है, पास्ट में किसी एक पर्सन ने जो था उसका ध्यान नहीं था अपने पार्टनर के ऊपर, उसका ध्यान कहीं और ही था। बहुत सारी मटेरियलिस्ट जो चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्ट जैसे कि लाइक अपना अपना ही काम, अपना ही पैसा, अपनी गाड़ी, घर, वटएवर लगा लीजिए, उसके ऊपर ध्यान था, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं था। दोनों में से एक पर्सन का। ओके, तो अभी की सिचुएशन जो भी आपकी जो पास्ट की मैं थोड़ी क्लियर कर देती हूँ, यही रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके जो आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं या आपकी जो बातें आपस में हुई हैं वो मिसमैच, मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिएट की है। लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाया है, मैनिपुलेट किया है। और सबसे बड़ी बात, मेल हो या फीमेल, जो आपका पार्टनर है वो दूसरों की बातों में आने वाला पर्सन है। वो ऑलवेज उसको ये लगता है कि जो थर्ड पर्सन है वो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा वेल विशर है जिसको। तो उसकी सोच ये है कि जो लोग उसको समझाते रहे हैं, या अपने लोग या बाहर के लोग जो उसको बताते हैं, वो सब सही हैं। तो ऐसे लोगों की बातें सुनकर जो आपका रिलेशन खराब हो चुका, खराब अभी भी वही चीज़ है, कंडीशन बहुत से लोगों की खराब हो चुका है। वो वाला रिलेशन जो है आपका, टावर आपने देखा है उस वाले रिलेशन में, और एंड अप
लाइन हो चुकी है आपके रिलेशन की। लेकिन अब जो है सेपरेशन जो चल रहा है उस बीच जो आज की एनर्जी है, आ, वो मुझे हंसी भी आ रही है भाई। ये किसका पार्टनर है ऐसा? मतलब करे भी खुद, और मतलब उसको जेलसी भी इतनी हो रही है भाई। आप खुश क्यों हो? आप इंजॉय क्यों कर रहे हो अपनी फैमिली में या अपने ही जोन में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ? तो उसका जो ध्यान है अब जाकर आपके ऊपर है, बट आप कहीं और ही देख रहे हो। आपका जो है, जो आपका जो है सब कुछ चेंज हो चुका है लाइफ में, काफ़ी कुछ। आपका ध्यान, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी प्योरिटी, आप काफ़ी कुछ चेंज कर चुके हो अकॉर्डिंग टू पास्ट लाइफ। ओके, आपका पहले जो था पूरा फोकस जो था आपके पार्टनर के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर था। लेकिन अब जो इतने सारे झटके लगे हैं 440 वोल्ट के, जो झटके आपके पार्टनर ने दिए हैं, उससे जो है आपके जो दिमाग की जो एक्स्ट्रा पावर जो होती है ना हमारी, जो कहते हैं ना सिक्स सेंस, इंट्यूशन। भाई किसी की तो इंट्यूशन बहुत काम कर रही है, बहुत, मजाक की बात नहीं है। बट कोई आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मतलब अपने दिल से नहीं काम ले रहे, दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को जो है उसको पहचान रहे हैं कि उनकी इंट्यूशन क्या कहती है। किसी की तो इंट्यूशन बहुत वर्क कर रही है भाई, वो अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, और यही बात आपके पार्टनर को हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही। उसको जेलसी होती है आपको खुश देखकर, आपको हैप्पी मूड में देखकर। भाई जेलसी वैसा वाला, एक दो तरह के जेलसी, एक प्यार में जेलसी होती है, एक होता है कोई जो होते हैं हमारे लगा लीजिए आस पास के लोग होते हैं, अनवांटेड जो भी रिलेशन में होते हैं, उनकी जेलसी कुछ कुछ और टाइप की होती है, दो तरह की होती है। ये प्यार वाली जेलसी है। मतलब भी आप अकेले ऐसे कैसे खुश रह सकते हो ऐसे, उसके बिना मतलब कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आप आगे से कोई कांटेक्ट नहीं करना, किसी क्लैरिटी। अब तो आप क्लैरिटी भी नहीं मांग रहे हो, आपने छोड़ दिया, आपने बोला भाई जाओ भाई। बट गाइस यहाँ पर देखिए, ये कनेक्शन मैं फिर बताऊंगी, ये कनेक्शन ना तो आपने खुद ने बनाया है ना ही आपके पार्टनर ने। ये कनेक्शन आपका जो पास्ट लाइफ का है। बहुत से लोग, बहुत से, अब सब मत बोलना कि भाई हमारा ये वो नहीं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर बार बोलती हूँ, हर बार समझाती हूँ। मैं भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करें, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ मैच करें, बट ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी रीडिंग जो है, सम पीपल्स, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ये पूरी रीडिंग मैच करिए। फिर भी कुछ भी कोई एक्शन लेना है पर्सनल लाइफ में, कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तो आपको क्या करना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, लेकिन आप तभी अपना जो है एक्शन जो है तभी लेंगे। ओके, आप पर्सनल लाइफ के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका जो पर्सन है इस टाइम पे, उसका वो किसी काम में उसका ध्यान नहीं लग रहा, कोई काम करने का मन नहीं है उसका। जैसे कि वो अब अपने जो सर्कल में भी है, तो फ्रेंड सर्कल या कोई और अपनी फैमिली सर्कल है, उसके बीच होते हुए भी वो अपने आप को बहुत अकेला फील करता है, बहुत लोनली फील करता है। वो उसको जो है आप के बारे में जानना है और उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ऐसा क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? क्यों छुपे पड़े हैं? उसको तो भाई अब मैं क्या करूं, क्या कहूं, मतलब करूं क्या, बोल देती हूँ मैं भी कभी कभी। भाई आपके पार्टनर को ना मतलब ये जानना है कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हो, कौन सा राज है, कौन सी खुशी मिल गई है भैया आपको, जो आप उसको चेज़, भले ही आप अंदर से, बहुत से व्यूअर्स जो है वो खुश नहीं है, उनको याद आती है, वो मिसिंग जोन में है, वो बैठे हुए हैं अभी भी। बट क्या है कि अब वो भी ना थक चुके हैं चेज़ कर करके, समझा के, चीज़ों को बता बता के, रिलेशन को सॉल्व कर करके, हर बार कुछ ना, क्योंकि ये रिपीटेड साइकिल चल रही है ना, बार बार। थोड़े दिन ठीक होता है फिर से वही चीज़, थोड़े दिन ठीक होता है फिर से वही फाइट हो जाती है और सेपरेशन आ जाता है। इतना तो आप लोग मिलते नहीं हो जितना बड़ा सेपरेशन आ जाता है। हर बार एक दो दिन के लिए ठीक रहेगा या हफ्ते के लिए ठीक रहेगा, तो दो दो तीन तीन चार चार महीने जो सेपरेशन झेलते हो,
कि तो 5-5 साल हो मतलब हो गए हैं बहुत बड़े, या 6 महीने हो गए, कोई साल से सेपरेशन झेल रहा है, तो कईयों को तो बहुत ज़्यादा। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आती हैं कॉल्स, उसके अंदर तो मतलब टू मच, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती को कोई इतना टाइम से सेपरेशन झेल रहा है। 10-10 साल से लोग सेपरेट हैं और वेट कर रहे हैं। भाई कमाल का प्यार है उनका भी, मैं मतलब क्या ही कह सकते हैं ना उनके लिए। अब पता नहीं कहाँ से वो लोग, कहाँ से इतना यू नो अपना पेशेंस लेकर आते हैं, कहाँ से इतना बड़ा जिगरा लेकर आते हैं। कोई 10-10 साल कौन करता है भाई किसी की वेट। तो भाई अब जो है आपके पार्टनर को आपके पास आना है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी। अब बहुत से लोगों को कॉल्स उनकी या उनका सडनली आप ना यू नो आपका ध्यान भी नहीं होगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपके पास मतलब आएगा या कॉल करेगा। आप उस बारे में भी मतलब इवन यू यू डोंट थिंक अबाउट दैट, मतलब आप पार्टनर के बारे में भी नहीं सोच रहे होगे। उस टाइम पे आपका पार्टनर जो है सडनली आपके सामने प्रेजेंट हो सकते हैं बहुत जल्दी। और जो भाई आने की तैयारी, फुल तैयारी है। अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना किन की बात हो रही है और किन के पार्टनर जो है उनके साथ मीटिंग हो रही है। तो ये भाई द चैरियट, आपका जो पर्सन है वो तैयार हो चुका है, डिसीजन फाइनल है आपकी तरफ। उन्होंने जो है अपना अपना जो ट्रैक है वो जो बेस वो आपकी तरफ जो कर लिया है, ध्यान जो है आपके ऊपर है। तो वो इस वाली कंडीशन में नहीं रहना चाहते। नाउ दे वांट टू टेक अ एक्शन। अच्छी बात है ना भाई, एक इंसान कब से वो बैठा हुआ था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, चीज़ों को सोच रहा था कि टाइमली अपने आप रिजॉल्व हो जाए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। और अब जब इतना टाइम बीत चुका है सेपरेशन में, उसको लगता था कि आप हर बार उसको जो है चेज़ करते थे, हर बार आप रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करते थे, उसको मनाते थे, और आप जो थे मतलब चीज़ों को ऑलवेज़, क्योंकि ये आपका बेसिक नेचर है, आप ऑलवेज़ चीज़ों को ठीक करते हो क्योंकि आपके नेचर में है। और कुछ लोगों के नेचर में होता है चीज़ें ख़राब कर दो, देन कोई बात नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं होती थी कि सामने वाला पर्सन जो है अपने आप जो है वो ठीक करेगा। तो वो अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था पर्सन जो आपका, उसको नहीं थी टेंशन। लेकिन अब इस बार जो आपने किया है, उस आपने भी बोला जा बेटा या जा बेटी, वटेवर जो भी है आपका, मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, तो आपने भी बोला भाई ठीक है, आप लोग भाई जाना है तो भाई जाओ। अगर तुम नहीं इसके अंदर मतलब अपना इनिशिएटिव ले लोगे तो अब बस आपकी भी बस हो चुकी। तो वो अब इस जोन में नहीं बैठना चाहता। वो काफ़ी टाइम से जो है बहुत सैड बैठा हुआ है। जैसे सबकी बातें, अब बहुत सारे ऐसे लोग जो है उसको टीज कर रहे हैं, उसको आपके ही रिलेशन के लिए बोलते जा रहे हैं कि देखा, हम तुझे समझा रहे थे, देखा हमने बताया था ना ये सब होगा, देखा हमने बोला था ना वो चीट करेगी या करेगा, वो नहीं है तेरे लिए ठीक। तो बहुत सारे लोग जो है अभी भी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। मतलब कुत्तों की तरह भौंकना ही होता है ना, मतलब अगले बंदे को, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ उसकी फैमिली ने पास्ट में की है या उसके सर्कल ने, जो लोग नहीं चाहते थे कि आप लोग जो है आपका रिलेशन जो है कंटिन्यू चले या आप लॉन्ग टर्म तक चलें या आपका साथ या उनका साथ एक साथ रहे, तो वो लोगों ने सबने बिहाइंड द सीन, सबने मिलकर, उसकी फैमिली ने, उसके सर्कल ने, सबने मिलकर जो ये सीन क्रिएट किया, उसको उसके कान भरे और सारा कुछ कर करा के जो जब आप सेपरेशन में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के ऊपर ऑलवेज मैं बोलती हूँ नेगेटिविटी इतनी है, इतने स्पेल्स करवाए गए हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो है आपका इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। आप में से बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि आपके पार्टनर ने और आपने भी ये चीज़ जो है ईश्वर के सामने अपने भगवान के सामने कहते हैं ना, जो कसम खाते हैं, मतलब बोलते हैं कि भाई हम अलग नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन।
ये चीज़ भी रही है और लॉयल्टी भी बहुत रही है आप लोगों के स्टार्टिंग में। लेकिन जब से आपका जो पार्टनर रहा है, उसने कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं रखी। हेल्दी बाउंड्रीज़ का मतलब ये होता है कि उसके रिलेशन में कोई भी आकर कुछ भी बोल सकता है, कोई भी एडवाइस दे सकता है, कोई घर का पर्सन हो, बाहर का पर्सन हो, मतलब उसने अपना एक पर्सनल लाइफ जो होती है ना, उसने पर्सनल नहीं रखी। उसने सबकी सलाह ली है। हाँ, तो क्या किया जाए? हाँ, तो ये पर्सन ठीक रहेगा मेरे लिए। हाँ, तो ये मेरे साथ सही रहेगी या सही रहेगा। हाँ, मतलब उसने ऐसे किया। मतलब सबसे जिनकी कहते हैं ना, कुछ लोगों की प्लीज़ डोंट माइंड बट मैं ये लैंग्वेज यूज़ करूँगी। कुछ लोगों की औकात नहीं होती गधे पर बैठने की, और आप लोगों ने उनको सर पे चढ़ाकर बैठा लिया। ओके? तो आपने भी ऐसे किया और आपके पार्टनर ने भी आगे ऐसे ही किया। उसने क्या किया, अपने ही रिलेशन में लोगों की सलाह लेनी स्टार्ट कर दी, और ऐसे लोगों के लिए जो लोग अपनी ही लाइफ में सक्सेस नहीं है, अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं है, वो खुद ही भटक रहे हैं। भाई, भटकते हुए लोगों की सलाह ले रहा है वो पर्सन, क्योंकि जो उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो उन लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, वही सब तो वो आगे देंगे ना, वही बताएंगे, वही शेयर करेंगे। तो वही चीज़ें जो है आपके पार्टनर ने जो पिक की, और वो ही जाके अपने रिलेशन पे इम्पोज, वही चीज़ें वो उसने स्टार्ट कर दी। तो पास्ट में क्या बताया गया आपके रिलेशन में जो आपके पार्टनर को, कि यू डोंट वरी, आप मतलब भाई, बहुत से लोग मैरिड अनमैरिड भी होंगे, तुम ये वाला चूज़ कर दो, ये तो है ही तुम्हारे पास। आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है कि टू टू ऑप्शंस लेकर चलने का। तो जब जब तक ये लड़का करे तब तक तो ठीक, और अगर यही चीज़ अगर कोई लड़की कर ले, तो वो फिर आप लोग मतलब बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है करेक्टरलेस। तो भाई लड़के भी तो करेक्टरलेस ही हुए ना फिर, है ना? मैं तो दोनों को बोलूँगी, बे क्यों करते हो ऐसे? अगर एक के साथ हो तो लॉयल रहो, नहीं रह सकते हो तो फिर प्रॉपर वे में, जिस हिसाब से आप लोग जब स्टार्टिंग करते हो, बेस की कोई स्टार्ट करते हो, उसी हिसाब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सेपरेट हो जाओ। अगर कॉन्टेक्ट पर किसी को धोखा और चीट तो मत करो ना। पहले आप इतना कुछ कर लेते हो रिलेशन में, और फिर बाद में आपसे जो मैनेज नहीं हो पाता। चलिए, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी कहती हूँ पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल में बहुत सारा कुछ जो है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है, सब कुछ निकल कर बाहर आ जाता है। तो अब जो है उसके कान जो है उसके ही अपने और बाहर के लोग खा रहे हैं, क्योंकि जब उसको वो उस वाले सिचुएशन में देखते हैं, वो सैड है, वो परेशान है, वो अपने जोन में अकेला रह रहा है, तो क्या करते हैं लोग, आगे उसको वही चीज़ें बताते हैं कि भाई, हमने तो तेरे को मना किया था कि ये रिलेशन तेरे लिए ठीक नहीं है, बे तू माना नहीं ये। वो चाहते हैं कि जो रिलेशन टूटा है वो कभी भी जो है अ, इसको रीयूनियन में ना आए, दोबारा से बात ना हो पाए, इसके और कान भरो और ज़्यादा सेपरेशन लेकर आओ। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये थर्ड पार्टी, ये भी थर्ड पार्टी में काउंट होते हैं। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, ये जो ज़्यादातर जो लोग भड़काने वाले होते हैं ना, ये होते हैं रिश्तों को ख़राब करने वाले। अब रिलेशनशिप में ही नहीं होते ये लोग, हमारे आसपास, हमारे सर्कल में, हम जहाँ पे कुछ भी हमारा वर्क एरिया होता है, वहाँ पर भी ऐसे आपको नार्सिसिस्ट लोग मिल जाएंगे, जो कि आपके साथ मुंह पे अच्छे होंगे, एक्सक्यूज मी, पीठ पीछे आपको भड़काएंगे, आपके पीठ पीछे लोगों को भड़का देंगे, आपके साथ मुंह पे अच्छे होंगे। तो ये ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं, या बहुत से ऐसे जिनसे उसने सलाह ली थी पास्ट में कि क्या किया जाए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको चीट कर कर भागा है, और उसको ये लगा था कि भाई, इसकी जो चीटिंग है या इसका जो भी इसने आपके साथ किया है, वो आप जो है उसी जोन में बैठे रहोगे, आप निकल नहीं पाओगे बाहर, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसने ये सोचा, जब भी ये पर्सन आपके पास दोबारा से आएगा तो आप उसका वेलकम करोगे। मैं तो कहती हूँ, खड़े करके ऐसे लोगों को भगा दो, निकाल दो, लात मारो ऐसे लोगों को। क्यों करना है यार ऐसे लोगों का वेलकम? है, ये वर्थेबल नहीं होते ऐसे लोग।
इनकी खुद की वर्थ नहीं होती। जो मैं कहती हूँ, जो जो भी इंसान दूसरों की बातों को सुनकर डिसीजन लेता है, वो पर्सन मतलब वर्थेबल है ही नहीं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। जो अपने डिसीजन खुद लेता है इंसान, ओके, ये अच्छा निकले या बुरा निकले, वो तो इन फ्यूचर वो तो डिपेंड करता है आगे, लेकिन एटलीस्ट वो डिसीजन लेने वाला तो हो, इतने गट्स तो होने चाहिए। अगर आप दूसरों की बातें सुन सुन के अगर उसके बिहाफ पर आप कोई डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो फिर भैया आपका क्या है? आपका तो कुछ नहीं है ना? आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या वर्क करती है, मतलब क्या कहती है, तो वो चीज़ें तो आप कर ही नहीं रहे हो। आप तो सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके करते हो। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये पर्सन को लगा था कि भी चलो कोई बात नहीं, मैं कैसे ना कैसे करके वापस आ जाऊंगा, तो आप लोग जो है वेलकम करोगे, बट जो आपने भी वेलकम नहीं किया उसका। ओके, आपने भी फुल आगे से फाइट, अगर उसने ईगो दिखाई है तो इस बार आपने भी दिखाई है। अगर इस बार उसने एक्शन नहीं, मतलब उस वो हर बार नहीं लेता रहा, तो इस बार आपने भी नहीं लिया। आपने भी बोला कि ठीक है भाई, अगर उसने अपने हाथ में ये शॉर्ट्स दिखो उसने कैसे पकड़ी हुई है, तो आपने भी वही रिएक्शन दिखाया। ठीक है, अगर तुझे ये चाहिए तो फिर ठीक है, तू ऐसे चल। ओके, तो इसको ये बड़ा अपने ना दिमाग से पहले आपको बहुत पास्ट में ऐसे चलाता था, तो इसको लगता था कि ये जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, और आप जो है उसको पकड़ नहीं पाओगे। आज के डेट में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, हेल्थ वाइज और पेंटिकल वाइज। इसकी ना तो हेल्थ अच्छी चल रही है, और ना ही ये आपको बताए या ना बताए, ये ऐसा शो करे या ना करे। देखिए ऐसा होता है आजकल, जो अपना मीडिया पे जो भी आप प्लेटफॉर्म देखते हैं, फेसबुक या जो भी, तो सब ऐसे ही फेक होता है। कुछ उसके अंदर रियलिटी नहीं होती। बेशक ये कैसी भी पिक्चर्स अपलोड कर ले, बहुत अच्छी, बहुत कैसे भी कर कर, पर जो इंटरनल है, जो कार्स देखिए, जो एनर्जी निकल कर आई है, वो कभी चीज़ें गलत नहीं बताती। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी कि आपके पार्टनर की हेल्थ वाइज भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और पेंटिकल वाइज यानी कि उनका जो काम काज है या कोई बिजनेस है या फिर जॉब है, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही उनकी लाइफ में, जो है ये सब चीज़ें जो है वो फेस कर रहे हैं। हो सकता है कोई, चलिए ऐसा हो ना वैसे, पर किसी का कोई एक्सीडेंट, कोई छोटी मोटी कोई चोट लग गई हो, या कहीं पे कोई ऐसा फेस कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें, या हेल्थ में उनका कुछ कोई लेग की प्रॉब्लम है, या कुछ हेडिक है, कुछ सर में जैसे बहुत ज़्यादा दर्द आजकल जो है ना, वो चीज़ें सोच सोच के यू नो वो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो उनके अपने हैं, वो कोई भी उनका इस सिचुएशन में जो है वो साथ नहीं दे रहे, मतलब उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, वो कुछ कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा, कोई टेक केयर नहीं कर रहा, सब अपने में मस्त हैं सब लोग। अगर वाइफ भी है तो भी वो अपने उसमें अपनी जोन में है, अपने बच्चों के साथ, या अपनी अपने घर में फैमिली में जैसा होता है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो अगर उनके और भी रिलेशन में कोई पेरेंट्स भी है, बट ये है कि हर कोई अपने ही जोन में फंसा पड़ा है, क्योंकि घर की कंडीशंस भी जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि लालची है ना, पैसा पैसा पैसा, मनी 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 चाहिए थी। बहुत से लोगों के जो पार्टनर की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, पास्ट में भी बहुत ग्रीडी रही है। इस वजह से जो है उन्होंने देखा अच्छी 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 अपॉर्चुनिटीज़, अपने अच्छे अच्छे ऑफर्स जो है अपने को अपने बच्चा या लड़का या लड़की जो भी है उसको दिखाया, और जो है उसकी तरफ उसको एक्शन लेने के लिए बोला कि ये तेरी लाइफ के लिए अच्छा है। तो आज की डेट में उनकी कंडीशन जो है वो नहीं ठीक चल रही, बैंकक्रप्ट भी हो चुके होंगे बहुत से लोगों के ऊपर। उनके ऊपर जो लोन
होता है, जैसे कर्जा चढ़ जाता है बहुत जगह से, अपना लोन लेते हैं कुछ घर बनाने के लिए, कुछ भी ऐसा करने के लिए, मान लीजिए गाड़ियां ली हैं, कुछ भी पॉलिसी वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनकी चल रही हैं कि जिसके अंदर वो फंसे पड़े हैं। बैंक से भी, बैंक के रिलेटेड भी काफ़ी कुछ जो कि नहीं चुका नहीं पा रहे। तो भाई उनका ध्यान जो है ना आपकी तरफ है। आपकी, अब आपकी तरफ क्यों, अब बोलेंगे भाई हमारी क्यों इसमें याद आ गई, है ना? बताती हूँ क्यों आ गई याद, क्योंकि आप जो है इस जोन में है। आप जो है ये देखिए द स्टार, मैं इसको प्रॉपर नहीं शो कर सकती गाइस। तो भाई आप जो है द स्टार, अब इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं नहीं कहती हूँ कि आप मीडिया में बहुत बड़े स्टार हो, आप किसी कोई हीरो हो या हीरोइन हो, या आप भले ही आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं वर्क कर रहे हो, लेकिन आप अपने ही जोन में, अपनी फैमिली में आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको अटेंशन मिल रही है, आपको लोग पहचान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मीन्स अगर आप वर्क भी कर रहे हो और अगर आप नहीं भी कर रहे हो, तो जो लोग हैं ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप आपकी जो अंदर की जो ओरिजिनलिटी है उसको देख पा रहे हैं। आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, आप मतलब आपका नेचर क्या है, आप किस तरह के इंसान हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब जो लोग हैं वो आपको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो आप एज अ स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। ये शाइन जो है, ये मैं कहती हूँ आप जितना भी हो सके ग्रैटिट्यूड में रहिए ऑलवेज। मैं कहती हूँ डाउन टू अर्थ जो रहता है ना इंसान, ईश्वर उसको ना ऑलवेज कहते हैं ना, झुके हुए पेड़ को ही फल लगते हैं। तो ऑलवेज ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, आपको ईश्वर और देंगे। प्राउड और घमंड तो अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वहां पर होती है। देखिए लाइट चलेगी, सच बोला। सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पर होती है। कोई इंसान आपको आपके साथ कोई आर्गुमेंट, कोई फाइट कर गया है, आपने उसको एक बार मनाया, दो बार, हर बार आप ही मनाते जा रहे हो, तो वहां पर आप रुक जाइए। ऑलवेज आप ही एक्शन ले रहे हो, वहां पर रुक जाइए। ऑलवेज आप ही रिश्तों को ठीक कर रहे हो, वहां पर रुक जाइए। वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्यों भाई, आप ही क्यों झुको? हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है, बट ईगो नहीं, प्राउड नहीं कि भाई मुझे लोग पूछ रहे हैं, मुझे अब मेरे पास बहुत सारे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना। ओके, सच बोला है। देखो लाइट गई और आ गई। तो आपका जो ये अवतार है, जो आपको मिला है, वो आपको एक स्पेशल बनाता है अलग से। वो कितनी भी कोशिश कर लें आपके पार्टनर, रिप्लेसमेंट नहीं होगी, नहीं होगी आपकी रिप्लेसमेंट कहीं नहीं। अब तो या तो भाई जो है उसको उसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर चलना पड़ेगा, या फिर अब जो है रिलेशन में उसको भी इनिशिएटिव लेना होगा, उसको भी एक्शन लेने होंगे। अदरवाइज नहीं तो वो सारी लाइफ टाइम वो पर्सन इसी रिग्रेशन में रहेगा, इसी रिग्रेट में रहेगा कि उसने आपको क्यों चीट किया। आज की बात आप नोट कर लो। लेकिन ये उनके लिए जो जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को निखार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने अंदर की जो एबिलिटी है, जो उनके अंदर जो छुपे हुए गुण हैं, उनको पहचान कर वो कुछ करके दिखा रहे हैं, जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं या उनकी फैमिली है, उनके हस्बैंड हैं, उनके आगे बच्चे हैं, वो प्राउड फील कर रहे हैं। मैं आपको ऑलवेज कहती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई नहीं होती। सीखना मतलब लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। आप किसी भी एज में हो, ये मत सोचो। अब बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, हमारी जो सोल सिस्टर्स हैं, वो ये सोचती हैं भाई अब इस एज में क्या करेंगी आकर। नहीं, मत सोचो ये। अपने आप को बिजी रखो, कुकिंग कीजिए, कोई डांस क्लासेस दीजिए, कुछ अपने बच्चों को गाइड कीजिए, कुछ भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। अरे फीमेल्स जो होती है ना, जो भी
जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा ईश्वर ने इतनी स्ट्रेंथ दी होती है और इतनी क्वालिटीज़ डाली होती हैं, इतने गुण भरे होते हैं, तो वो तो कुछ भी किसी भी एज में कर सकते हो आप। मैं तो आपको ऑलवेज यही गाइड करूँगी। तो आप किसी से अपने आप को लेस मत समझिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। ओके, तो भाई जो वर्किंग है वो तो वैसे ही अपनी अपने उसमें कुछ अच्छा कुछ बेटर कर रहे हैं, और जो नहीं है उनके साथ भी जो है ईश्वर की ब्लेसिंग है, उनके परमात्मा है। तो आपको पूरा मतलब ऐसा ब्लेस्ड किया उन्होंने कि देखिए आप जहाँ पे भी जाओगे ना वहाँ पे स्टेबिलिटी लेकर आ जाओगे, जिसके साथ जुड़ोगे उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो वो मूर्ख लोग हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने एक जो स्टार्टिंग में जो उनको रिलेशन मिला, जो ईश्वर ने उनको दिया, उसको छोड़कर वो क्या ही पा रहे थे और क्या ही उन्होंने पाया और क्या ही किस चीज़ में भागे हैं वो उनको कुछ लोगों को समझ आ चुकी है, कुछ लोगों को अभी आनी है, तो उनको वक्त उनका टाइम बताएगा, बट वो वक्त और वो टाइम उनको वापस नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं आएगा। बहुत से लोग पछताने वाले हैं, बहुत सारे, क्योंकि कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मेरी एक रीडिंग भी है, आप देखिए पुरानी वाली, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। मेरे पास है, इससे बेटर वो सामने, हाँ मैं उसको ले। ऑलवेज रिलेशन में भी यही होता है। तो जो चीज़ें लोग खराब कर गए हैं ना, जिन्होंने भी की हैं, तो अब उनके हाथ पे कुछ भी नहीं लगने वाला। अब तो वो इसी उसमें रहेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा किया क्यों। और आपके साथ तो बहुत बहुत अच्छा, मैं बोलती जा रही हूँ, आप सही चलते जाइए, आपके साथ बहुत बहुत अच्छा आगे आगे ईश्वर जो है आपको देने वाले हैं। बस इसी जोन में आपको देख के ना, वो जो आपके पार्टनर है वो इस टाइम पे बहुत जेलसी, यू नो इतनी जेलसी हो रही है उनको भी। मेरा पार्टनर तो स्टार की तरह चमक रहा है, मेरे पार्टनर के पास तो भाई लोग इतने ज़्यादा उनको पूछने वाले हैं, या फैमिली वाले, उनको भी लगता है कि आपकी मे बी किसी ने आपको अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया है, मे बी आपको किसी ने ऐसा कुछ बताया है कि अब आप भी उनकी तरफ जो है कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको लगता है बहुत से लोग हैं आपके आसपास जो कि आपके कान भर रहे हैं, जो कि आपको सिखा रहे हैं, जो कि आपको नहीं भूलने देते कि उन्होंने पास में आपके साथ चीट किया, जो कि नहीं भूलने देते उस वो जो आर्ग्यूमेंट हुई, जो अब्यूजिंग जो भी आप दोनों के बीच में हुआ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भूले, उनको लगता है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग बता रही हूँ, कि वो इस टाइम पे उनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, वो ये चीज़ें सोच रहे हैं कि भाई लोग जो हैं अब आपकी तरफ से जो लोग हैं वो उनके साथ जो पैचअप नहीं होने देंगे। आप पहुंचना, आपको अप्रोच करना इजी नहीं है। तो आपका पर्सन आपके ऊपर फोकस है, आपका कहीं और है। अब मैं ये नहीं डिस्क्लोज करूंगी आपका कहाँ है, बहुत बड़ी रीडिंग हो जाती है, और ये सबका जो है, चलो पर्सनल रीडिंग भी लिया करो, उसमें भी क्लियर हो जाता है, बहुत से लोग परेशान हैं। तो भाई ये इतना बता सकती हूँ कि जो आपका ये रिलेशन है, ये सीरियसली वो गधे हैं वो लोग जो छोड़कर भाग गए। सच में बता रही हूँ, ये रिलेशन इतना अच्छा, इतना अच्छी बॉन्डिंग थी ना इसकी, और हो सकती थी, इसकी फाउंडेशन इतनी अच्छी, क्योंकि जिस जिस रिलेशन पर जिस रिलेशन को ब्लेसिंग मिली हो ईश्वर की तरफ से, जो कहते हैं ना कायनात, हमारे यूनिवर्स, जिनका हाथ था ना आपके ऊपर, ये इन लोगों ने अपने लालच की वजह से वो रिश्ता डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने लालच ग्रीड की वजह से। तो ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी क्या निकल कर आया है, वहाँ पे लवर्स और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी लवर्स हैं जो अपना कप एक्सचेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ईश्वर की ब्लेसिंग है, ये विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पर भी देखिए ये रिलेशन ब्लेस्ड था, लेकिन आपके पार्टनर को कदर नहीं आई, उसको कदर करनी नहीं आई, क्योंकि जब आप उससे मिले तो उसके बहुत सारे काम, बहुत सारे ऐसे बन जाते थे यूं चुटकियों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूं ही निकल जाती थी, उसको पता ही नहीं चलता था। तो अब जाके जो है
पता चल रहा होगा, तभी तो याद आती है। तो उनको लगता है भाई मेरा पार्टनर तो शाइन कर रहा है, और ये ऐसा ना हो कि भाई कोई और ही ले जाए ये कहीं और ही चला जाए। तो अंदर से भाई डरे पड़े हैं, अंदर से बहुत। बेशक वो जो फाइट भी कर रहे हैं या आपको एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं, अपना ईगो दिखा रहे हैं, ये बहुत अपने आप को शार्प माइंड समझते हैं कि भाई मैं झुकने वाला नहीं हूँ, बट अंदर से हिले पड़े हैं। क्या कहते हैं, उनकी जो लंका है वो हिल चुकी है। आपको अपने ही जोन में मिच्योरिटी के, अपने ही मतलब बहुत समझदारी से आपको वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मिच्योर हो गए हैं। अब आपको लोगों की जो माइंड गेम है, जो दिमाग में चलता है, वो समझ आने लग गई है। आप जो है लोगों की चालाकियां पकड़ने लग गए हो। थैंक यू बोलिए रीडर्स का, जिनकी भी आप रीडिंग सुनते हो या नॉलेज मिलती है, या जो भी ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं जिनकी शिक्षा से या जो समझाते हैं उस वजह से आप जो है बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, या आपकी इंट्यूशन जो है। तभी बोलती हूँ ऑलवेज मेडिटेशन कीजिए, ऑलवेज भगवान का नाम लीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। आपके पास कुछ भी आ जाए ना, कोई बात नहीं, ये मैं तो ये कहती हूँ सब कुछ उनका दिया हुआ है, क्योंकि अपने परमात्मा के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ नहीं है, मिट्टी है। यहाँ पर भी बैठे हैं उनके हुक्म से बैठे हूँ। अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उनके हुक्म से कर रहे हैं। ऑलवेज मैं तो थैंक यू बोलती हूँ। मेरे एंजल्स ऑलवेज प्रोटेक्ट करते हैं, एक शील्ड है। अब मैं ना किस दिन रीडिंग करूँगी तो आपको बताऊँगी कि ऐसी आप प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हो या ये सब क्यों हो रहा है। आपको ट्विन फ्लेम का मैं बताऊँगी, ओके। अच्छी है। अच्छा, ये है आपका, देखिए यहाँ पर ना यहाँ पर 4-4 की एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है। और था, हाँ, क्योंकि आप जो है अपने जोन में बैठकर अपनी हीलिंग की है आपने, और आप जो है अ, अपनी अंतरात्मा का, अपनी इंट्यूशन का सुनने लग गए हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके आसपास, किसी की परवाह नहीं है आपको। आपका ध्यान ही नहीं है। अभी मैंने 555 देखा ट्रिपल टाइम। तो गाइस क्लेम ज़रूर कीजिए, बहुत बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा शिफ्ट जो है आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत बड़ा। 555 इसको क्लेम ज़रूर कीजिए। तो आप जो है अपनी जोन में बैठकर अपने ईश्वर का, अपने ही इंटरनल अंतरात्मा के साथ जो जुड़े हुए हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, किसी की कोई परवाह नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पर 4-4 की एनर्जी में आपको बता रही थी कि भाई कहाँ पर एक वो था, एक सेकंड गाइस, यहाँ पर तो प्रोजेक्शन, मतलब कोई ना आपको देखिए ऐसे इमेजिन कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी यू नो वर्ड में है, आपसे बातें भी करता है, मे बी ड्रीम्स में जो दिल की बातें होती हैं। मे बी आपकी किसी पिक्चर को, आपकी पोस्ट को देखना, आपकी पोस्ट से बातें कर, मतलब जैसे किसी ने पिक्चर अपलोड कर दी तो पोस्ट से बात करनी, मतलब देखकर फोटो से, और ऐसी चीज़ें करनी। इमेजिनरी वर्ड में है कोई आपको लेकर, और गुस्से में भी बहुत है। हम बात कर रहे थे 4-4 की एनर्जी। भाई 4-4 की एनर्जी जो है किसी का बर्थ डेट भी हो सकती है, किसी की 4-4 से आपकी, आपके पार्टनर की, या फिर ऐसी डेट जो आप कभी मिले हो इस डेट पे, या फिर आप जो है आपके सेपरेशन को इतना टाइम हो गया हो, 4 मंथ का, 4 इयर्स भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, है ना। तो 4 वीक्स का भी आप लगा सकते हैं, या फिर 4 मंथ का लगा लीजिए।
इसमें भी आपका जो है 4-4 सडनली आपको कोई गेन होगा। जो आपका राहु है ये सडन वेल्थ और सडन लॉस जो देते हैं, ओके। तो ध्यान रखिए, आपने अच्छे ही काम करने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपने जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। और लोगों का, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, इस टाइम पे गर्मी बहुत पड़ रही है, आप जो है जानवर जो है होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको पानी पानी ज़रूर पिलाइए। मैं कहती हूँ फीडिंग करवा सकती हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं खाना दे सकती हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट पानी ज़रूर, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में प्यास लगती है पक्षियों को भी। आप कहीं पे भी जाकर, आप चाहे अपने आसपास नहीं रख सकते हो तो आप किसी पार्क में ले जाकर आप कहीं पे भी ये पानी ज़रूर दीजिए, ओके। तो आपके जो है आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जो ग्रह आपको जो है बैड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा आपका, वो कंट्रोलिंग में हो जाएंगे। तो भाई 4-4 की है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर 4-4 का जो आ चुका है, तो किसी की लाइफ से जो है ये जुड़ा हुआ है। मे बी कुछ सडन वेल्थ, कुछ अचानक से कुछ प्रॉफिट होगा बहुत से लोगों को। और 4 इसी को लेकर चलेंगे हम। 4 घंटे, 4 दिन, मतलब 4 आवर्स, 4 डेज, 4 वीक्स, बस। जिनकी नहीं आई है कॉल्स, इनसे बात नहीं हुई है, बहुत जल्दी आपको कोई कॉल, मैसेज, या सडन आपके सामने कोई प्रेजेंट हो सकता है, आपके पार्टनर, या फिर ऐसी जगह से आपको कॉल्स वगैरह आ सकती हैं जहां से आपको कुछ आपके काम अटके पड़े थे, कुछ आपने पेपर साइन किए थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें की थी जहां से रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला, लेकिन अब मिलेगा आपको, अब आएगा, ओके। तो बहुत जल्दी जो है आपकी चीज़ें वो अच्छी होने वाली हैं। मेजर शिफ्ट, सडनली कुछ शिफ्ट होने वाला है। तो शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप यूं आराम से बैठ जाओ और देखते रहो, नहीं, कुछ कीजिए। जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रेयर्स करेंगे, जितना अच्छे कर्मा, गुड कर्मास करेंगे, रिजल्ट उतना अच्छा होगा। एक्शन, एक्शन में करना है, ऐसे नहीं बैठना। बैठ के बैठे बैठाए उनके लिए कुछ भी नहीं है, ओके। तो भाई कोई बहुत ज़्यादा सो रहा है, स्लीपिंग टाइम में है, या आप या फिर आपका पार्टनर आजकल जो है उनको नींद बहुत आ रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं तो भाई वो ना बस अपना टेंशन हुई पड़ी है, दिल भी निकाल के, या तो आप लोग हैं जिन्होंने हार्ट भी अपना साइड में रख दिया, भाई सोच देखना ही नहीं है मतलब। या आपका पर्सन, कुछ ऐसी एडिक्शंस लगी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इनटेक करके, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ, हैं। वो ऐसा कुछ लेकर बस नींद नींद, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आपने नहीं करनी। अब जब आपका कोई पार्टनर ऐसे कर रहा है तो क्या ही कर सकते हैं ना उसको। अगर आप टच में हैं, बात कर रहे हैं, तो समझाइए, ओके। क्योंकि आपको जो है लाइफ में स्ट्रगल किया है आपने, बहुत बहुत आसानी से चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन अब जो स्ट्रगल किया है तो अब आपको जो फ्रूटफुल उसका रिजल्ट देखिए। आज क्या है, सैटरडे, तो हमारा कार्ड भी वही आया है ना, सैटर्न का। तो किसी के साथ जो है आ, अपना भगवान शनिदेव की जो ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। कोई तो भगवान शनिदेव का भक्त है यहाँ पर, जो उनको बहुत मानता है। क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूसली लास्ट 2, मेरे ख्याल में उससे भी लास्ट में मैंने 1-2 रीडिंग डाली है, उसमें भी सैटरडे के दिन ही जो है हमारी सैटर्न का कार्ड जो है नंबर 8 का, 8 नंबर जो होता है शनि भगवान का होता है, तो उनका निकल कर आया है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, जिनको नहीं मिला है, ओके। आप अपनी जोन में बैठे हैं, आप अपने ऊपर काम करते जाइए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, किसी ने तो जो पास में डेथ हुई है रिलेशन की, कोई उन चीज़ों को सोच रहा है, अब जो है आपको रीबर्थ चाहिए उसको।
ओके। इस जो है आपके रिलेशन में जो डेथ हुई है रिलेशन की पास्ट में, अब वो रीबर्थ, ईश्वर से हाथ जोड़कर सोते रहना। कुछ लोग होते हैं ना इस एनर्जी में, लेट कर, सोकर, चुपचाप बैठकर प्रेयर करते हैं अपने अंदर ईश्वर से, तो ऐसा ही कोई है आपका पर्सन। लेकिन उसको ना एक चीज़ और बता दूं, उसको एक चीज़ पता है, आज नहीं तो कल कुछ लोगों को होता है अपने ऊपर प्राउड लगा लीजिए या फिर कॉन्फिडेंस लगा लीजिए। प्राउड भी नहीं, या कॉन्फिडेंस, क्योंकि प्राउड तो अब रहा नहीं, अब तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि आप लोग जा ही नहीं रहे हो, आप लोग कर ही नहीं रहे हो। आप अपनी तरफ से एक्शन, तो अच्छी बात है। अगर आपने गलत नहीं किया तो मैं ये आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप खुद से होकर एक्शन लीजिए। ओके, तो चलिए गाइज, उसको पता है कि आज नहीं तो कल आपको ये, उसको ये रिलेशन मिलेगा, उसकी जो हैप्पी फैमिली बनेगी। ये 10 ऑफ कप, कुछ तो कोई तो ये चीज़ें सोच सोच के बहुत खुश है। द हर्मिट, वो जान चुका है, वो खुश है, उसको अंदर से नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, उसको पता चल रहा है, उसकी इंट्यूशन उसको बता रही है। हमारी जो रीडिंग जो देखिए यहाँ पर कंप्लीट, जो लास्ट कार्ड हमारा जो है वो 10 ऑफ कप, तो भाई इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो कंप्लीट होने वाली हैं। ओके, आपको हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशन जिनका नहीं है वो बहुत जल्दी, बस ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर, और कभी भी गलत नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना। आज मैंने 3 डेक यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो आपका फ्रेंड सर्कल या उन लोगों से बातचीत जो है थी ना, बंद हो चुकी थी, लेकिन अब जो है चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी इन फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी को फेस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में है, तो वो यही चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। वो सेलिब्रेशन चाहिए उनको। आपके कोई 3 दोस्त होंगे, आपकी कोई फैमिली में कोई ऐसे सर्कल जो मिलकर जो है वो आप कुछ अच्छा सेलिब्रेट करोगे फ्यूचर में। खुशियाँ नॉक नॉक कर रही हैं, तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके जो पार्टनर है, अभी आपने कोई कॉल नहीं करनी, ये ना हो आगे से फाइट हो जाए। आप रीडिंग सुने और फटाफट से कॉल, दीदी ने बोला है तो ऐसे ऐसे याद आ रही है तो हम कॉल कर लें, और आगे से वो भड़केंगे, शाउट करेंगे आपके ऊपर। क्योंकि जो बंदा परेशान हो इन चीज़ों को लेकर, तो आपको क्या लगता है, आप सडनली ऐसे आप अच्छा सोच के कॉल करोगे तो वो आपको अप्रिशिएट वो करेगा, वेलकम करेगा। आपकी इस कॉल को अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो फाइट हो जाएगी। उसको डिसाइड करने दीजिए कि उसने क्या करना है, उसको क्या चाहिए। जितना टाइम ले रहा है लेने दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप दीजिए, अगर नहीं है तो मूव ऑन हो जाइए, सिंपल। तो चले गाइज, ये रही हमारी रीडिंग आज की, बहुत अच्छी, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग से फीलिंग्स निकल कर आई है, पता चला है बहुत सारी चीज़ों का। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो अब से जो है कॉन्टीन्यूसली रीडिंग्स भी आएंगी, और पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर भी इस वीडियो में दे दूँगी, क्योंकि समटाइम्स लोग जो है ओपन करके नहीं देखते, उनको नहीं पता चलता। तो यहाँ पर भी क्योंकि कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स में आता है कि कैसे बुक करवाएं। ओके, तो चलिए गाइस, ये थी रीडिंग। बताइएगा ज़रूर, आपको बहुत सारा लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, और हमारे डिवाइन वर्ड को बड़ा करना है। हमारा मेन मोटिव क्या है, हील करना। ओके, रीडिंग तो लेते ही हैं, लोगों को नॉलेज मिले और वो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकले। और बहुत जल्दी मैं एक ऐसा ग्रुप स्टार्ट कर दे वाली हूँ गाइस, मैं आपको उसमें बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, जिसमें क्या होगा कि अपना फाइनेंस कैसे बूस्ट किए जाएं। ठीक है, तो उसके अंदर हम वो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे और वो आपको बताई जाएंगी। तो जिसने भी मेंबरशिप लेनी होगी, आप जो है कमेंट कर सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।